Okay, then we have another important topic, that is the subarachnoid hemorrhage. अब subarachnoid hemorrhage, as the name indicates, it's the hemorrhage or it is a bleed into the subarachnoid space that is just beneath the arachnoid matter. ठीक है, arachnoid matter के अंडर हमें सब arachnoid स्पेस मिलती है. अगर उसमें किसी वजह से ब्लीड हो जाए, नाउ देयर आर वेरियस रीजंस ऑफ दैट ब्लीड, उसे हम कहेंगे सब arachnoid hemorrhage. ठीक है, जो मोस्ट कॉमन कोज है सब arachnoid hemorrhage की, दैट इज अ रप्चर ऑफ अ बेरी एनेरिज्म या रप्चर ऑफ अ सेक्युलर एनेरिज्म. सेक्युलर एनेरिज्म को ही हम बेरी एनेरिज्म भी कहते हैं, ड्यू टू इट्स अपीयरेंस. ठीक है, अब अच्छा खैर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है. 85% ऑफ द केसेज ऑफ सब arachnoid hemorrhage देयर इज अ रप्चर ऑफ द सेक्युलर एनेरिज्म और बेरी एनेरिज्म. ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी कॉजेज हैं. अच्छा, अगर ट्रॉमा के नतीजे में होगी तो वो तो एक अलग ही एक सिनेरियो है, लेकिन अगर विदाउट ट्रॉमा बैठे बैठे ऐसे ही सब arachnoid hemorrhage हो गया तो उसके केसेस में मोस्टली रप्चर होता है किसका, बेरी एनेरिज्म का या सेक्युलर एनेरिज्म का. ठीक है, वो हमने बात देख ली. इसके अलावा कोई और कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं इसकी सब arachnoid hemorrhage की, वो भी देख लेते हैं वन बाय वन. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉज ये है कि जो वहाँ की वेजल्स थी, जो सब arachnoid स्पेस में ब्लड वेजल्स हैं, दोज आर हैविंग एबनॉर्मेलिटीज़ लाइक एवी मैल फॉर्मेशन है. ठीक है, वो ऑलरेडी एबनॉर्मल है, ऑलरेडी वेल फॉर्म्ड नहीं है, इस वजह से उनका रप्चर होने की ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा है. ठीक है, तो वास्कुलर मैल फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट कॉज है. इसके अलावा ट्रॉमा मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, रप्चर या फिर ये कि ब्रेन या पेरेन्काइमा में रप्चर हुआ है और वहाँ से जो ब्लड है वो लीक करके सब arachnoid स्पेस में चला गया. ठीक है, तो रप्चर ऑफ एन इंट्रासेरेब्रल हेमरेज इनटू द वेंट्रिकुलर सिस्टम. ठीक है, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज का रप्चर कहाँ पे चला गया, वेंट्रिकुलर सिस्टम. इसके अलावा कोगुलोपैथीज हो सकती हैं कि ब्लड नॉर्मली अपनी क्लॉटेड या नॉर्मल फॉर्म में रह नहीं रहा. एंटी कोगुलेंट स्टेट है बॉडी की, जो पेशेंट है वो हो सकता है एंटी कोगुलेंट्स पर हो, उस वजह से हो रहा हो ऐसा. ठीक है, या फिर किसी ट्यूमर की प्रेजेंस में भी सब arachnoid hemorrhage हो जाता है. ये भी हमने बात माइंड में रखनी है. ठीक है, तो एक हमने देखा कि बेरी एनेरिज्म के रप्चर वजह से मोस्ट कॉमन है. ठीक है, बात. इसके अलावा एवी मैलफॉर्मेशन में हो सकता है, इसके अलावा ट्रॉमा में हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है इंट्रासेरेब्रल ब्लीड में जो कि हो जाए इनटू द वेंट्रिकुलर सिस्टम. इसके अलावा कोगुलोपैथीज में हो सकता है और इसके अलावा ट्यूमर्स में हो सकता है सब arachnoid hemorrhage. अच्छा, फिर ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में किस वजह से कैसे कैसे होता है कि अगर हम ड्यू टू एनी रीजन इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा करें तो उसकी वजह से ये एक यू कैन से एक रिस्क फैक्टर है. आईसीपी का ज़्यादा होना रिस्क फैक्टर है फॉर सब arachnoid hemorrhage. और आईसीपी की नॉर्मल कंडीशन ज़्यादा हो सकता है, लाइक स्टूल पास करते हुए या ड्यूरिंग अ सेक्सुअल ऑर्गेजम ये इंक्रीज़ होगा. और आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आईसीपी ज़्यादा होगा, आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा होगा और सब arachnoid स्पेस में उसका एकदम से फ्लो होगा. और उसके नतीजे में हमें एक सुवियर हेडेक मिलता है पेशेंट को, जिसको हम थंडर क्लैप हेडेक कहते हैं. थंडर क्लैप हेडेक अगर वर्ड यूज़ हुआ हो या वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ का वर्ड यूज़ हो तो हमेशा सब arachnoid hemorrhage के केस में ही होता है. ठीक है, और इसके बाद पेशेंट कॉन्शियसनेस लूज़ कर देता है, उसको नकल रिजिडिटी भी मिलती है. ठीक है, तो ये बात हमने नोट करनी है कि वर्स्ट हेडेक हुआ आफ्टर स्टूल पासिंग और आफ्टर एनी स्टेज से आईसीपी ज़्यादा हो रहा था और बाद में कॉन्शियसनेस लूज़ होगी, नकल रिजिडिटी मिलेगी, तो इट इज़ पॉसिबल कि ये सब arachnoid hemorrhage हो. ठीक है, आपने वो बात माइंड में रखनी है. इसके अलावा ये देखा गया कि 25 to 50% ऑफ केसेस में लोग बचते ही नहीं हैं ब्लीड के बाद, दे जस्ट पास डाई, दे जस्ट डाई. और अगर वो बच भी जाएँ तो सब्सिक्वेंट ब्लीड्स के चांसेस भी होते हैं. और एवरी पासिंग ब्लीड इसका प्रोग्नोसिस पुअर से पुअर होता रहता है. ठीक है, और उसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते रहते हैं. एक बात, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसके रिलेटेड पैथोमा में लिखी हुई हैं वो ये है कि इट्स अ ब्लीडिंग इनटू सब arachnoid स्पेस हम देख चुके हैं. थंडर क्लैप हेडेक है, नकल रिजिडिटी मिल सकती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है इस हेडेक के बाद. ठीक है, और ज़ेंथोक्रोमिया इज द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ CSF हमें क्यों मिलेगी, क्योंकि वी नो के सब arachnoid स्पेस में ब्लड एंटर हो गया है एंड द ब्लड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू बिलिरुबिन और बिलिरुबिन उसको येलो डिस्कलरेशन दे रही है. इसके अलावा मोस्टली ये बेरी एनेरिज्म के रप्चर की वजह से होता है. अदर कॉजेज इंक्लूड मालफॉर्मेशन एंड एंटीकोगुलेंट स्टेट. और बेरी एनेरिज्म क्या होता है, इट इज़ अ सेक्युलर एनेरिज्म या सेक्युलर आउटपाउचिंग ऑफ द इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. अच्छा, हमें पता है कि ब्रेन के लेवल पर हमें एक सर्कल ऑफ विलियस मिलता है. ठीक है, सर्कल बेस ऑफ स्कल पे सर्कल ऑफ विलियस एक बेसिकली आर्टरी से बना होता है और इसके इंटीरियर एंड पे एक आर्टरी दैट इज़ अ इंटीरियर कम्युनिकेटिंग वेसल. इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जहाँ पर ब्रांच कर रही होती है या जहाँ पर टर्न ले रही होती है वहाँ पर मोस्ट दैट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सेक्युलर एनेरिज्म और बेरी एनेरिज्म. ठीक है, वहाँ पर मोस्टली बन रहा होता है, वहीं पर मोस्टली रप्चर भी कर रहा होता है. तो
या दैट इज़ इट। इसके अलावा ये कब अच्छा बेरी एनेरिज्म कब हो सकता है? मार्फन सिंड्रोम में होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कोलेजन की एक एबनॉर्मेलिटी है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में मार्फन सिंड्रोम में और पॉलीसिस्टिक ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में भी हमें ये बेरी एनेरिज्म बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और डेफिनेटली फिर सबरेक्नोइड हेमरेज होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सबरेक्नोइड हेमरेज। तो आई होप इट वाज हेल्पफुल।